हेलो दोस्तों, आपने ये एडवर्टाइजमेंट तो सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन बात आती है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करें। म्यूचुअल फंड्स जिनका बिजनेस मॉडल है एक एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी कई इन्वेस्टर्स से पूल मनी कलेक्ट करके प्रोफेशनली मैनेजर्स या फंड मैनेजर द्वारा इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड और दूसरे एसेट क्लास में उन पैसों को इन्वेस्ट करती हैं। इन एसेट क्लास द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को सभी इन्वेस्टर को पास थ्रू कर दिया जाता है एज पर देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। बदले में ईएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फी चार्ज करती है जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए। फंड फॉर परफॉर्मेंस, फंड की 3 to 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क और पीयर से कंपेयर करना। कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइनमेंट को इंश्योर करना। सेकंड है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो फंड की पर यूनिट की मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हायर एनएवी मींस क्वालिटी इन्वेस्टमेंट। ईएमसी परफॉर्मेंस, ईएमसी का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड, रेपुटेशन, पास्ट लीगल रेगुलेटरी एक्शंस को एनालाइज करना। एक्सपेंस रेशियो, ये जनरली मैनेजमेंट फी होती है ईएमसी कंपनी की। लोअर एक्सपेंस रेशियो इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एग्जिट लोड, म्यूचुअल फंड में ऐसे एग्जिट लेने पर कितना चार्ज है उसको एनालाइज करना। लोअर इज बेटर। जनरली ईएमसी कंपनीज ईयर्स के बाद कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं करती। एयूएम साइज, जो शो करता है कि फंड हाउस कितने साइज के एसेट को मैनेज करती है। हायर एयूएम मींस इन्वेस्टर्स का भरोसा उस फंड पर ज्यादा है, लेकिन ये फंड स्कीम या टाइप पर डिपेंड करता है। और मैनेजर्स एक्सपीरियंस, फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड को इवेल्युएट करना। लॉन्गिटिविटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की सक्सेस को दर्शाता है, जो म्यूचुअल फंड के लिए भी अच्छा है। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस की रेशियोज के बारे में। बीटा, जो मैच बेंचमार्क के अगेंस्ट में फंड की वोलेटिलिटी को मेजर करता है। हायर बीटा मीन्स हायर वोलेटिलिटी बट ऑल्सो पोटेंशियल रिस्क। लोअर बीटा मीन्स लो रिस्क एंड रिटर्न्स। अल्फा, फंड की एक्सेस रिटर्न्स अगेंस्ट बेंचमार्क। पॉजिटिव अल्फा मीन्स गुड मैनेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन, फंड्स की रिटर्न की वोलेटिलिटी का मेजर। हाई स्टैंडर्ड का डेविएशन मीन्स हाई वोलेटिलिटी। शार्प रेशियो, मेजर अगेंस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कंसीडरिंग टोटल वोलेटिलिटी। हाई शार्प रेशियो मीन्स बेटर रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ रिस्क। और सोर्टिनो रेशियो, जो डाउनसाइड रिस्क पर फोकस करता है और नेगेटिव परफॉर्मेंस रिस्क को क्लियर पिक्चर को दर्शाता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो फंड ए और बी का एनुअल रिटर्न 15% है, बेंचमार्क रिटर्न 12%, रिस्क फ्री रेट है 5%, बीटा है 1.2 और अल्फा है 1.6। फंड ए ज्यादा वोलेटाइल है देन इट्स बेंचमार्क। फंड बी का एनुअल रिटर्न है 12%, बेंचमार्क रिटर्न है 10%, रिस्क फ्री रेट है 5%, बीटा है 0.8 और अल्फा है 3%। वही फंड बी का एनुअल रिटर्न कम है, लेकिन ये बेंचमार्क को ग्रेटर मार्जिन से परफॉर्म कर किया। आप जानेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुने। इंडिया में कई रेटिंग एजेंसीज हैं जो म्यूचुअल फंड की रेटिंग तय करती हैं ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। उनमें से 2 है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी और इकरा रेटिंग एजेंसी। इन दोनों एजेंसीज के अकॉर्डिंग टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन कोर इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप ही कैटेगरी वाइज बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों रेटिंग एजेंसी के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो में 2 म्यूचुअल फंड्स को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। पहला है क्वांटम लार्ज एंड मिड कैप फंड। एनएवी है 129.43, 52 वीक लो है 80.71, 52 वीक हाई है 131.21। फंड टाइप है ओपन एंडेड। इन्वेस्टमेंट प्लान है ग्रोथ। एवरेज एसेट साइज है 2785 करोड़ रुपए। एग्जिट लोड विद इन 15 डेज है 1%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपए। लॉन्च डेट है 12 दिसंबर 2006 और फंड मैनेजर है संजीव शर्मा जो फेब 2017 से, वसाव सहगल जून 2019 से और अंकित पांडे मई 2020 से फंड के साथ एसोसिएटेड है। ग्रोथ ऑफ 10,000 रुपीज इन दिस म्यूचुअल फंड अगेंस्ट कैटेगरी एंड इंडेक्स। म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए हो गई 95,813 रुपए, कैटेगरी में 63,955 रुपए और इंडेक्स में 51,110 रुपए। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न परसेंटेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड में 2021 में 36.84%, 2022 में 12.99%, 2023 में 32.25% और ईयर टिल डेट है 30.06%। कैटेगरी में 2021 में 37.8, 2022 में 2.32%, 2023 में 29.24% और ईयर टिल डेट है 29.47%। इंडेक्स में 2021 में 31.4%,
2022 में 3.14%, 2023 में 24.57% और ईयर टिल डेट है 24.24%। म्यूचुअल फंड रेशियोज हैं शार्पन रेशियो 1.12, शॉर्टिनर रेशियो 0.58, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.1 और बीटा है 0.95। क्वांटम म्यूचुअल फंड की टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स है एफएमसीजी 19.57%, फाइनेंशियल सर्विसेज 14.53%, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल्स 11.33%, हेल्थ केयर 10.51% और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 7.55%। एलोकेशन परसेंटेज है लार्ज कैप 48.3%, मिड कैप 36.8% और डेट एंड अदर्स है 14.9%। टॉप 10 होल्डिंग परसेंटेज का है रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.45%, औरबिंदो फार्मा 8.27%, आईटीसी लिमिटेड 8.18%, ट्राई पार्टी रेपो 6.53%, संवर्धन मदरसन 5.77%, आईआईबी इंफ्रा 5.11%, कंटेनर कॉर्पोरेशन 4.78%, एलआईसी 4.61%, अदानी पावर 4.17% और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है 3.77%। सेकंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, करंट एनएवी है 1002.64, 52 वीक लो है 659.9, 52 वीक हाई है 1002.64। फंड टाइप है ओपन एंडेड, एवरेज एसेट साइज है 13,424 करोड़ रुपए, इन्वेस्टर प्लान है ग्रोथ, एग्जिट लोड है बिफोर 1 मंथ 1%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए, लॉन्च डेट है 9 जुलाई 1998, फंड मैनेजर है यहां जो जून 2022 से फंड के साथ एसोसिएटेड है। ग्रोथ ऑफ 10,000 रुपीज इन कैटेगरी इन इंडेक्स जो है कैटेगरी में 63,955 रुपए, म्यूचुअल फंड में 58,720 रुपए और इंडेक्स में 51,110 रुपए। 3 इयर्स में रिटर्न परसेंटेज कंपैरिजन है म्यूचुअल फंड में 2021 में 41.8%, 2022 में 11.7%, 2023 में 29.94%, ईयर टिल डेट है 31.16%। कैटेगरी में 2021 में 37.8%, 2022 में 2.32%, 2023 में 29.29%, ईयर टिल डेट है 29.47%। इंडेक्स में 2021 में 31.4%, 2022 में 3.14%, 2023 में 24.57% और ईयर टिल डेट है 24.24%। की रेशियोज हैं शार्प रेशियो 1.25, शॉर्टिनो रेशियो 0.7, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.37 और बीटा है 0.87। टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग परसेंटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज 27.13%, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स 9.78%, हेल्थ केयर 7.05%, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल्स 5.47% और आईटी है 5.27%। एलोकेशन परसेंटेज लार्ज कैप 50.06%, मिड कैप 37.5%, स्मॉल कैप 6.9% और डेट एंड अदर है 5.2%। टॉप 10 होल्डिंग परसेंटेज है बजाज फिनसर्व 5.55%, आईसीआईसीआई बैंक 5.39%, एचडीएफसी बैंक 4.82%, एमएसआईएल 4.63%, डेरिवेटिव 3.87%, एल्केम लैब 3.79%, ट्राई पार्टी रेपो 2.98%, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट 2.65%, एनटीपीसी 2.5% और इन्फोसिस है 2.47%। तो इस तरह आप भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं। आप जानेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स इन लास्ट 3 to 5 years फॉर मिड कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी। मिड कैप में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एयूएम साइज है 15,940 करोड़ रुपए, क्वांटम मिड कैप फंड, एयूएम साइज है 9,367 करोड़ रुपए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, एयूएम साइज है 7,575,296 करोड़ रुपए, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप, एयूएम साइज है 3,212 करोड़ रुपए और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एयूएम साइज है 33,706 करोड़ रुपए। इनके 1 वीक से 5 years तक रिटर्न्स आप इमेज में देख सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एयूएम साइज 38,115 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, एयूएम साइज है 14,280 करोड़ रुपए, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, एयूएम साइज है 4,686 करोड़ रुपए, क्वांटम एक्टिव फंड, एयूएम साइज है 11,202 करोड़ रुपए और बड़ौदा बीएनबी परिबास मल्टी कैप फंड, एयूएम साइज है 2,758 करोड़ रुपए। इनके 1 वीक से 5 years तक रिटर्न्स आप इमेज में देख सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एयूएम साइज है 60,299 करोड़ रुपए, क्वांटम स्मॉल कैप, एयूएम साइज है 25,535 करोड़ रुपए, बंधन स्मॉल कैप, एयूएम साइज है 7,534 करोड़ रुपए, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, एयूएम साइज 14,423 करोड़ रुपए और एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, एयूएम साइज है 16,982 करोड़ रुपए। अब बात करें की पॉइंट्स की जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हर एक इन्वेस्टर्स को ध्यान रखने चाहिए। पहला है म्यूचुअल फंड्स का रिस्क लेवल देखकर ही अपने और रिस्क कैपिटाइट को देखकर निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज वेरी करती है रिस्क लेवल में। सेकंड है डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है।
फॉर सेम स्कीम, जो ब्रोकर या एजेंट द्वारा सेल की जाती है। थर्ड है म्यूचुअल फंड्स की पास्ट रिटर्न्स को सही से एनालाइज करके इन्वेस्ट करना, और ये ध्यान रखना कि पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। फोर्थ है कंसिस्टेंट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना, क्योंकि वो लॉन्ग रन में स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। फिफ्थ है SIP वे से डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करना और मार्केट वॉलेटिलिटी के रिस्क को कम करके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम करना ओवर द टाइम। और लास्ट है रिस्क रिडक्शन के लिए एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग पर फोकस करना टाइम टू टाइम। ओवर परफॉर्मिंग फंड्स से प्रॉफिट निकाल के अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करना। तो ये था आज का एनालिसिस की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना।